हेलो एंड वेलकम। जब भी हम कोई महंगा मोबाइल, लैपटॉप या टीवी खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजर जीरो कॉस्ट ईएमआई पर जाती है। सुनने में ये ऑफर बेहद आसान लगता है। बिना अतिरिक्त पैसे के, बिना बोझ के, आराम से किश्तों में भुगतान। यही वजह है कि आज लाखों लोग बिना ज्यादा सोचे जीरो कॉस्ट ईएमआई चुन लेते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर सच में कोई लागत नहीं है, तो कंपनियां फायदा कैसे कमाती हैं? क्या सच में ये पूरी तरह मुफ्त है, या फिर इसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे ग्राहक को साफ तौर पर नहीं बताया जाता? आज के इस वीडियो में हम जीरो कॉस्ट ईएमआई का वही ब्लैक ट्रुथ समझेंगे, जो अक्सर छोटे अक्षरों में छिपा होता है और बाद में आपकी जेब पर असर डालता है। जीरो कॉस्ट ईएमआई में सबसे पहले जो चीज छिपी होती है, वो है डिस्काउंट का खेल। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत 30,000 रुपए है, लेकिन अगर आप उसे सीधे भुगतान से खरीदते हैं, तो आपको 2,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। वही अगर आप जीरो कॉस्ट ईएमआई चुनते हैं, तो यही डिस्काउंट हटा दिया जाता है और आपको पूरा 30,000 रुपए देना पड़ता है। मतलब ईएमआई पर आपको ब्याज अलग से नहीं दिखता, लेकिन जो छूट मिल सकती थी, वो गायब हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आप अप्रत्यक्ष रूप से वही ब्याज चुका रहे होते हैं, बस उसका नाम बदल दिया जाता है। कंपनियां इस तरीके से ऑफर को जीरो कॉस्ट दिखाती है, जबकि वास्तविकता में ग्राहक ही उसका खर्च उठाता है। दूसरी छिपी हुई लागत होती है प्रोसेसिंग फीस और टैक्स। कई बार ईएमआई शुरू करते समय बैंक या प्लेटफॉर्म आपसे 199, 299 या 499 रुपए की प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं। इसके साथ ही उस फीस पर जीएसटी भी जुड़ जाता है। ये रकम छोटी लगती है, लेकिन यही छोटी लागत जीरो कॉस्ट ईएमआई को असल में कॉस्टली ईएमआई बना देती है। इसके अलावा कुछ मामलों में ब्याज पहले जोड़ दिया जाता है और फिर उतनी ही राशि का कैशबैक दे दिया जाता है, जो तुरंत नहीं बल्कि बाद में मिलता है। अगर किसी वजह से कैशबैक में देरी हो जाए या शर्त पूरी न हो, तो ग्राहक को पूरा ब्याज खुद देना पड़ सकता है। यानी ऑफर दिखने में सरल है, लेकिन शर्तें इतनी जटिल होती है कि अधिकांश लोग उन्हें पढ़ते ही नहीं। तीसरी और सबसे बड़ी सच्चाई है कि जीरो कॉस्ट ईएमआई आपको जरूरत से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करती है। जब पूरी रकम एक साथ देनी पड़ती है, तो हम सोच समझकर फैसला लेते हैं, लेकिन जब वही चीज 2,500 रुपए महीना लगती है, तो महंगी चीज भी सस्ती लगने लगती है। यही मनोवैज्ञानिक खेल कंपनियां खेलती है। धीरे धीरे आप एक ईएमआई लेते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ समय बाद आपकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा ईएमआई में जाने लगता है। यही कारण है कि जीरो कॉस्ट ईएमआई आपको कर्ज के चक्र में डाल सकती है, बिना आपको महसूस हुए। आप सोचते हैं कि आपने बिना ब्याज के खरीदा है, लेकिन असल में आपने अपनी भविष्य की आय पहले ही खर्च कर दी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जीरो कॉस्ट ईएमआई हमेशा गलत है, लेकिन बिना समझे इस्तेमाल करना जोखिम भरा है। खरीदने से पहले हमेशा कैश प्राइस और ईएमआई प्राइस की तुलना करें। प्रोसेसिंग फीस देखें, कैशबैक की शर्तें पढ़ें और खुद से पूछें, क्या ये चीज अभी सच में जरूरी है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद इंतजार करना बेहतर है। याद रखें, जीरो कॉस्ट ईएमआई सुविधा है, लेकिन समझदारी के बिना यही सुविधा खर्च का जाल बन सकती है। उम्मीद है ये ब्लैक ट्रूथ ऑफ जीरो कॉस्ट ईएमआई आपको अगली खरीदारी से पहले सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही समझदारी भरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।